हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये दीज आर द एक्स्ट्रा क्वेश्चन विच इज़ मेनली रिकॉर्डेड ओनली फॉर योर प्रैक्टिस पर्पजेज। आप एग्जाम में जाएं, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करके जाएं, एक्स्ट्रा मार्क्स ले आएँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे तो फ़ायदा मिलेगा जी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व दिस वन क्वेश्चन बाय assumption, by having such type of assumption that you have done the basic things whatever I had done, we have done in our last session till the completion of the cost sheet. Is it clear? चलिए देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है अ फर्म मैन्युफैक्चर एंड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट। मेरी ना 50% प्रॉब्लम इसने दूर कर दी। सिंगल प्रोडक्ट मीन्स वी आर नॉट गोइंग टू डील विद मोर देन वन प्रोडक्ट। ओके, द सेलिंग प्राइस इज 30 रुपीज। हे आई एम जस्ट कोटिंग इट रुपीज, 30 यूरो नहीं, 30 रुपीज। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट इज 8 रुपीज पर यूनिट। तो हमारा सेलिंग प्राइस है 30 रुपीज एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड या कॉस्ट इज गिवन 8 रुपीज। ओके, डिटेल फॉर द मंथ ऑफ द सेप्टेम्बर एंड अक्टूबर एज फॉलोज। हमारे पास सितंबर में 750 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस की थी वाइल द सेल्स में 600 यूनिट्स। इट मीन्स देयर इज अ क्लोजिंग स्टॉक, हाँ या ना? तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक हाउ मच, 150। अच्छा, जो यहाँ क्लोजिंग स्टॉक होगा वो यहाँ का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। एग्री ना? तो हमारे पास अक्टूबर मंथ में 1000 यूनिट्स थी, 150 units opening stock, total how much units, 1150 units. Now we sold out entire production and the opening stock, yani closing stock is nil here in this case. Clear? Normal level of activity or budgeted activity for both sales and production is 900 per units per month. अब जो हमारा नॉर्मल प्रोडक्शन होता है, नॉर्मल प्रोडक्शन 900 units per month. Okay, fixed production overheads 4500, fixed production overhead 4500 rupees are absorbed on a unit basis or the number of units produced. Okay, prepare a statement showing absorption costing method. That's it. जरा देखा जाए क्या बोलता है और हम लोगों को करना कैसे है इसको। 2 महीने का है ना डिटेल, 2 मंथ्स की डिटेल है। तो एक काम करते हैं, चलिए हमारा बन गया फॉर्मेट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। हमारे पास सितंबर और अक्टूबर मंथ दिया है, तो ये सितंबर, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर। यहाँ मैं लिख सकता हूँ पर यूनिट, टोटल, पर यूनिट एंड टोटल। यस और नो? चलो, हमारे पास मालूम है प्रोडक्शन कितना हुआ है। प्रोडक्शन इन यूनिट्स, those things are given to us, 750 and 1000 units. Agree? बोलो भाई,
ये यूनिट्स में दिया है। अब हमें रुपीस की बात करनी पड़ेगी। क्या है इंफॉर्मेशन? सबसे पहली इंफॉर्मेशन है वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। वेरिएबल, कुछ तो गड़बड़ है आज पेन में। वेरिएबल production overhead, and that is given as at the rate of 8 rupees per unit. 8 rupees per unit. ये भी हमारा 8 रुपये आ जाएगा। तो सर कितना हो जाएगा? 750 इंटू 8, दैट कम्स आउट टू 6000। एंड हेयर 8 के हिसाब से ये आ जाएगा 8000। यस और नो? ये हमारा वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड है और यूनिट्स आपकी है 750। अच्छा, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड देखा जाए। वो कितनी दी हुई है फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड? दोज आर गिवन 4500 रुपीज। एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड। जरा देखें, टोटल कॉस्ट इज गिवन 4500 एंड 900 नॉर्मल यूनिट्स आर गिवन। It means 5 rupees per unit we are needed to absorb. तो 5 rupees and 5 rupees, 750 into 5, that comes out to 3750, and here it will come out to 5000. Yes or no? ये हमारा टोटल कॉस्ट हो गया, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट का, और टोटल पर यूनिट का एंड टोटल। क्लियर है? हाँ सर, अब क्या करना है इसमें? सर हमें ना इसमें सेलिंग ओवरहेड जोड़ने हैं। क्या हमें सेलिंग ओवरहेड क्वेश्चन में दिया है? नो वेयर इट इज़ गिवन। हमें सेलिंग ओवरहेड इस क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो सर अब क्या करें? हमें करना है, इसको हम ऐड कर देते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। प्लस करेंगे ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अच्छा, 750 में हमारा जो सेल हुआ है 600, इसका मतलब 150 यूनिट्स जो हैं वो हमारी क्लोजिंग स्टॉक है। एक यूनिट की कीमत आपने रखी है 13 रुपये, तो ये आपका आ जाएगा 1950। यस और नो? अगर मैं कहूँ 9750 डिवाइडेड बाई 750 इंटू 150, दैट कम्स आउट टू 1950। आप जैसे भी कैलकुलेट करना चाहो, इट इज़ अप टू यू। ये क्लोजिंग स्टॉक हमारे लिए नेक्स्ट पीरियड के लिए ये ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। कितना? 1950। और नेक्स्ट पीरियड में जितना भी आया वो सारा का सारा सेल हो चुका है, नथिंग इज इन क्लोजिंग स्टॉक। ये तो हम लोगों ने पहले ही देख लिया था। इसका मतलब ये जो आया, दिस इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हाउ मच? 9750 माइनस 1950, 7800 और 14950। okay, 7800 divided by 600, that comes out to 13. 14950 divided by 1000, 14950 divided by 1150, 13। इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बाद हम इसमें सेलिंग ओवरहेड ऐड कर लेते हैं। नथिंग इज गिवन अबाउट द सेलिंग ओवरहेड, 0 एंड 0, केवल आपको समझाने के लिए। ये आ जाएगा आपका
cost of sales 7,800 and 14,950. सेल्स की हम बात करें तो सेल्स रेट वॉज गिवन 30 के हिसाब से, तो हमारा 600 इंटू 30 18,000, अरे हाँ या ना, और ये हो जाएगा 14,955 सॉरी 1150 इंटू 30 34,500, ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट। कितना? 10,200 होप सो। कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग। $19,550 बोलो, ये हमारा प्रॉफिट आ गया। बट दिस इज नॉट द लास्ट रिजल्ट। कॉम्प्यूटेशन या कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन। चलिए मैं एक काम करता हूं, आपको डिटेल में यहां बता देता हूं। ट्रीटमेंट ऑफ अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन। अगर याद हो तो मैंने इसके 3 मेथड बताए थे। पहला बताया था कैरी फॉरवर्ड, याद होगा। दूसरा मैंने बताया था क्रिएट अ सप्लीमेंट्री रेट, और इस पर भी हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। एंड द लास्ट वन जो हम लोग यूज करेंगे, ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएल अकाउंट, टू बी यूज्ड इन दिस क्वेश्चन। मान लेते हैं हम इस मेथड को यूज कर रहे हैं, तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर कंसीडरिंग अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन। केवल ये आपको समझाने के लिए ये मेथड बता रहा हूं, नहीं तो हम ऊपर ही एडजस्ट कर सकते थे प्रॉफिट के साथ। चलो भाई, सितंबर एंड अक्टूबर, प्रॉफिट एज अबव। कितना आया था प्रॉफिट जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था? 10,200, 19,550। यस और नो? हाँ सर। अब क्या करें सर? अब आप एक काम करिए, इसमें ये देखिए हमने एब्जॉर्ब कितना किया है। टोटल ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड फर्स्ट पीरियड में हमने एब्जॉर्ब किया है। ये इधर देखिए, देखिए ना, पर यूनिट हमने कितना निकाला था? ये था 5 रुपीज। हमने एब्जॉर्ब किया है 3750 एंड 5,000। बोलो ना, यही तो एब्जॉर्ब हुआ है। जबकि एक्चुअल ओवरहेड $4,500 है। आपका तो खर्च 4,500 बिकॉज फिक्स कॉस्ट इज फिक्स्ड, फिक्स कॉस्ट इज फिक्स्ड एंड द प्री डिटरमाइंड रेट वाज 5 रुपीज कि जब भी मेरे यहाँ से कोई ग्राहक सामान ले जाएगा, क्लाइंट सामान ले जाएगा, वी विल चार्ज ₹5 पर यूनिट एज अ फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड। बट ultimately at the end of the year we saw that we have recovered only 3,750 instead of 4,500. It means there is a short recovery of the production overhead. This is known as under absorb। यानी अगर हमने 750 और रिकवर किया होता, अंडर एब्जॉर्ब का मतलब क्या हुआ
कि हमने खर्चे को खर्चे में लिखा ही नहीं, हमने ये एक्सपेंसेस लिखना चाहिए था. बेसिकली वी हैव टू कोट ओवर हियर 4500 बट वी हैव एडेड इन द कॉस्ट 3750. इट मींस देयर इज अ शॉर्ट amount of cost which were added in the production cost. 750 must be added, and due to that our profit will go down. Minus under absorption of overhead. बोलो ना. अच्छा, नेक्स्ट सेशन में क्या हुआ? अक्टूबर मंथ में हमने 5000 प्रोडक्शन ओवरहेड चार्ज कर लिया, कॉस्ट ज्यादा लिख ली. कॉस्ट ज्यादा लिखने से प्रॉफिट कम हो गया. वाइल इट मस्ट बी ₹4500. हमें कॉस्ट तो 4500 लिखनी चाहिए थी. इसका मतलब ये ओवर हो गया, ये ओवर एब्जॉर्ब. इसका क्या करें सर? कॉस्ट अगर ज्यादा लिख दिए तो आपका प्रॉफिट कम हो गया होगा. अब आप उस कॉस्ट को हटाइए, प्रॉफिट को बढ़ाइए. हाँ या ना? तो प्लस ओवर, जबकि एक्चुअल कॉस्ट तो कम ही होगी. ये है आपका रिजल्ट. नेट प्रॉफिट ये आया. दिस इज योर रिजल्ट, दिस इज योर आंसर. जल्दी से नोट कर लें तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे. चले, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2? जरा ढंग से सुनेंगे. कहता है माइनर्स लिमिटेड मेक्स एंड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट. अगेन द प्रॉब्लम इज सो सिंपल बिकॉज वी आर गिवन ओनली अ सिंगल प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन. फॉलोइंग फिगर, सेल्स यूनिट 1,60,000 units. Total sales units are given to us. Total sales revenue 66,40,000, नहीं 64 lakhs. 64 lakh divided by 1,60,000. It means sale price per unit which is given to us, that is 40 rupees. Okay. Now the information is given in terms of euro, but we will treat it as a rupee for the purpose of solving this question with the Indian context. Okay. कहता है कि टोटल सेल्स रेवेन्यू ठीक है. आगे वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट 25,60,000. फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट, जिसके बारे में इस क्वेश्चन में बवेला आएगा. वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, दिस फिगर वाज मिसिंग इन द लास्ट क्वेश्चन विच वी हैव डन राइट नाउ. एंड इन द सेम वे फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट दैट इज गिवन 12 lakhs. तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन में, दिस वन एंड दिस वन. तो fixed production overhead cost we have already know how to treat it, but this is the question where we will come to know that how to treat such a type of information. Okay, total cost is given. Okay, fixed costs are assumed to be incurred evenly throughout the year. If this one information was skipped, even though we would have treated the information in the same way, even though this one information would not have been given to us. अगर ये नहीं भी दी होती इन्फॉर्मेशन तो भी हम इसको ऐसे ही ट्रीट करते हैं इस क्वेश्चन में कि जो फिक्स कॉस्ट है वो evenly occurred during the year है, throughout the year. At the beginning of the year, no opening inventory in the first quarter of the year. क्वेश्चन को ढंग से देखें तो लिखा है ये एक साल की इंफॉर्मेशन है. ये कौन सी इंफॉर्मेशन है? ये ईयरली इंफॉर्मेशन है और इसी के बारे में बोल रहा है कि हमारे फर्स्ट क्वार्टर में, यानी जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 3 महीने में फर्स्ट क्वार्टर इसी को कहते हैं. इसमें जो प्रोडक्शन हुआ है दैट इज 55,000 यूनिट्स एंड सेल्स हुई हैं
40,000 यूनिट्स। और बहुत ही अच्छी चीज सीखने को मिलेगी आपको, बिलीव मी। चलो, प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, चलो अलग अलग कर लेंगे इस बार। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट हम अलग बना लेंगे। एब्जॉर्प्शन अप्रोच, पर यूनिट, टोटल। सबसे पहले आएंगे वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। दैट इज गिवन 25,60,000 रुपीज में, एंड प्रोडक्शन वॉज, टोटल प्रोडक्शन वॉज 1,60,000। ये मान लेंगे इस क्वेश्चन में 1,60,000 की इंफॉर्मेशन दी है ईयरली, तो जितनी यूनिट्स बनाई गई उतनी बेच दी गई। बाय एज्यूमिंग दिस वी आर जस्ट गोइंग टू सॉल्व दिस 1,60,000। तो हमें पता चल जाएगा एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है प्रोडक्शन की। ये है वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट 16, और हमारा जो प्रोडक्शन हुआ है दैट इज 55,000 यूनिट्स का। तो हमें मालूम है इनटू 55,000 यूनिट्स करेंगे 8,80,000 आ जाएगा फर्स्ट क्वार्टर की कॉस्ट। ये 55,000 यूनिट्स का है। इज इट ओके? यस सर। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड के बाद चूंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज कर रहे हैं, तुरंत आप फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट भी यूज कर लेंगे यहां पर। फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट। अच्छा, कितना दिया हुआ है? 8 लाख टोटल मिलाकर, डिवाइडेड बाय यूनिट्स हमारी बनी 1,60,000। तो हमने एक माइंड में सेट कर लिया 5 रुपए पर यूनिट। तो इसका मतलब 55,000 इंटू 5 टोटल कम्स आउट टू 2,75,000। गॉट इट? यस सर। ये हमारा हो जाएगा टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। दिस इज योर 11,55,000। बोलो। अच्छा, अब क्या करना है सर? इसमें से ना ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट कर लो। सर ओपनिंग तो है ही नहीं, 55,000 यूनिट्स आपने बनाई हैं और आपने सेल कितनी की हैं? 40,000। कितनी सेल की हैं? 40,000। इसका मतलब देयर इज अ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 15,000 यूनिट्स, हाँ या ना? तो लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। कितना आ जाएगा? 11,55,000 डिवाइडेड बाई 55,000 इंटू 15,000। या तो आप ऐसे कर लें, या आप ऐसा काम कर सकते 15,000 इंटू 21 सीधे सीधे कर लेते, योर आंसर वुड बी द सेम, हाँ या ना? डिवाइडेड बाई 55,000 इंटू 15,000, दिस इज योर 3,15,000। तो आप दोनों में से जो मेथड यूज कर सकते हैं दैट इज ओके। 8,40,000 ये आ गया 8,40,000, हाँ या ना? इसको हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कितने यूनिट्स? 40,000 यूनिट्स। ओके, 21 के रेट से। ये हमने इसको यहीं पर क्लोज कर दिया।
हम एक काम करते हैं, यहीं पर आपके लिए दूसरा स्टेटमेंट प्रिपेयर कर देते हैं, अलग से जगह नहीं लेंगे हम, ठीक है ना। और इसको हम लोग नाम देंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। ये रहेंगी आपकी यूनिट्स, ये रहेगा अमाउंट। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हो गया सर? 40,000 यूनिट्स का वैल्यू आ गया 8,40,000, बोलो ना। प्लस कर देंगे सेलिंग ओवरहेड, वेरिएबल एंड फिक्स्ड। पक्का? यस सर। वेरिएबल कितना है? दैट इज 12,80,000 डिवाइडेड बाई 1,60,000, तो पर यूनिट पता चल जाएगा 8 रुपीज। तो हमारी वैल्यू थी पहले से 21, 8 रुपीज से और ऐड हो गई इनटू 3,20,000। ओके, फिक्स कॉस्ट कितनी दी हुई है सर? फिक्स कॉस्ट दी हुई है 12 लाख। कितनी दी हुई है? 12 लाख, 12 लाख। और ये एक क्वार्टर का है। एक क्वार्टर का मतलब 3 महीना, तो ये आ जाएगा 3 लाख, बोलो ना। तो 3 लाख डिवाइडेड बाई 40,000, ये हो जाएगा 7.5 रुपीज पर यूनिट। इसको हम लोग कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या बोलते हैं? कितना आ गया? 8,40,000 प्लस 3,20,000 प्लस 3 लाख, 14,60,000। देखो ना, ये आ गया सर। बात तो सही है, डिवाइडेड बाई 40,000, 36.5 पर यूनिट। अच्छा, ये तो कॉस्ट ऑफ सेल्स निकला सर। इसमें से सेल्स माइनस कर लें आप। चलो, सेल्स कितनी वैल्यू दी है पर यूनिट की? सेल्स आर गिवन 40 रुपए हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। 16 लाख, बोलो ना। अच्छा, सेल्स ये आ गया, तो अब सर ये प्रॉफिट भी बता दीजिए। 1,40,000, दिस इज योर प्रॉफिट। लेकिन प्रॉब्लम यहां आ गई सर। अब कौन सी प्रॉब्लम? अभी तो हमें अंडर एब्जॉर्प्शन एंड ओवर एब्जॉर्प्शन करना है। और तो और आपने सर एक ना चीज गड़बड़ कर दी। वो क्या? यहां जो सेलिंग ओवरहेड आपने फिक्स्ड लिखा हुआ है, इसमें तो आपने वो वाला मेथड नहीं यूज किया जो आपने यहां पर यूनिट वाला यूज किया था। सर समझे नहीं? चलिए मैं बताता हूं थोड़ी देर में। पहले तो ये समझो, जो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड हम लोगों ने दिया था वो किया था 5 रुपए के हिसाब से, और हमने टोटल चार्ज किया था 2,75,000। यस और नो? अच्छा, 2,75,000 तब किया था जब हमने मान लिया था 1 यूनिट पर 5 रुपए हमें एब्जॉर्ब करना है। जबकि ईयरली हमारा जो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड था, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, दैट वाज 8 लाख। हाँ या ना? बोलो। यूनिट्स पर एनम 1,60,000। तो हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन रेट निकाल लिया था 5 रुपीज, यही तो निकाला था हम लोगों ने। लेकिन अगर मैं कहूं फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड इन टर्म्स ऑफ रुपीज फिक्स्ड थ्रू आउट द ईयर, इट मीन्स क्वार्टरली एक्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड कितना आ जाएगा?
सर आप ना ये बोलना चाह रहे हैं कि 8 लाख साल भर में लगा तो एक क्वार्टर का मतलब 3 महीने का कितना होगा, आप यही बोलना चाहते हैं? हाँ, 2 लाख। यानी एक्चुअल में तो मेरा एक्सपेंसेस एक क्वार्टर का 2 लाख ही तो लगा होगा, एक क्वार्टर का 2 लाख लगा होगा। तो लेकिन हमने टोटल एब्जॉर्ब कर लिया था 55,000 यूनिट्स पर 5 रुपए के हिसाब से 2,75,000। अरे भैया, आपने लोगों से वसूल लिया 2,75,000, लेकिन 2 लाख वसूलने के लिए सोचा आपने, अपनी कॉस्ट में ऐड कर लिया 2,75,000, बट एक्चुअली इट मस्ट बी 2 लाख बिकॉज द एक्चुअल एक्सपेंसेस शुड नॉट बी इन एक्सेस ऑफ 2 लाख पर क्वार्टर। वी नो वेरी वेल। तो ये हमें साल के अंत पता चला, ओहो ये क्या, हम लोगों ने तो कॉस्ट चढ़ा दी है 2,75,000, बट शुड हैव बीन 2 लाख, एक्चुअली वी हैव चार्ज मोर देन दैट। तो हमें उसको एक्चुअल पर चार्ज करना है, एक्चुअल तक ले आना है। कॉस्ट को जब आप कम करेंगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। हमने ओवर एब्जॉर्ब कर लिया था, तो माइनस ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड 75,000। भाई कॉस्ट हमने क्या कर दी, बढ़ा दी थी। अब कॉस्ट को क्या करना है, कम करना है। जैसे ही कॉस्ट को कम करेंगे हमारा प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका एक्चुअल में 2,15,000। इसको हम लोग कहेंगे नेट प्रॉफिट। सर अभी आपने बोला एक चीज तो समझ में आ गई, आर प्रॉफिट इज रुपीज 2,15,000, लेकिन सेम यही कंसेप्ट आपने सेलिंग ओवरहेड में क्यों नहीं किया? अगर हम यही कंसेप्ट सेलिंग ओवरहेड में चार्ज करते तो हम क्या लिखते, जरा ढंग से सुने। हम करते 12 लाख, ये रफ में बना रहा हूं आपको समझाने के लिए, डिवाइडेड बाई 1,60,000। तो मैं एंट्री करता है इसकी 12 लाख डिवाइडेड बाई 1,60,000, 7.5 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से चार्ज करता, हाँ या ना? और 40,000 पर चार्ज करता, यानी मैं कितना चार्ज करता, 3 लाख रुपए चार्ज करता। कितना चार्ज करता, 3 लाख। तो वही तो किया मैंने। सर नहीं समझ में आया। एक बात बताओ, हमारा टोटल सेलिंग ओवरहेड कितना, 12 लाख। टोटल यूनिट्स और सेल कितनी हुई, 1,60,000। तो हमारा पर यूनिट कितना कॉस्ट आया, 7.5। तो 7.5 इंटू 40,000 करेंगे तो आंसर वुड बी योर 3 लैक्स, हाँ या ना? इसका कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। अगर आप देखिए ना, अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन का जो फर्क पड़ना होता है ना, बेसिकली वो क्लोजिंग स्टॉक के लिए होता है। जरा इधर ढंग से देखेंगे, इन दोनों स्टेप के बाद मैंने ये स्टेप कैलकुलेट किया है। इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक पर इसका इंपैक्ट आ गया 21 रुपए से, क्लोजिंग स्टॉक पर इसका इंपैक्ट आ गया 21 रुपीज से। लेकिन अगर मैं कहूं कि आफ्टर हैविंग द कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक वी फाइंड आउट आवर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, आफ्टर दैट it has no any value to calculate your under absorption or over absorption or to absorb the selling overhead on the basis of the unit produced and all these things, not at all। कोई फायदा नहीं। सर एक आप काम करिए ना, 55,000 पर चार्ज कर लीजिए आप, क्यों आप 40,000 पर प्रोडक्शन, अरे भैया सेल्स है, सेल्स यूनिट पर लगता है। लेकिन चलिए मैं आपकी बात 2 मिनट के लिए मान लेता हूं, मैं गलत ही करता हूं क्वेश्चन को, और मैं इसको 55,000 पर चार्ज कर देता हूं। आपकी मैं बात रख देता हूं, गलत तो गलत है लेकिन हाँ मैं आपकी बात रख देता हूं। मैंने इसको 4/12/500 कर दिया, ठीक है ना? मैं यहां लिख दूंगा 4/12/500। 3 लाख की जगह मैं कितना प्लेस कर दूंगा, 4/12/500। हमने 3 लाख चार्ज करना था, कर दिया 4/12/500। 1/12/500 ज्यादा कर दिया ना चार्ज, तो हमारा प्रॉफिट क्या हो गया था, कम हो गया था। तो अगर मैं इधर 4/12/500 लिखूंगा तो मेरा प्रॉफिट उतने से कम हो जाएगा, नीचे वो बढ़ जाएगा, अल्टीमेट रिजल्ट वही आएगा। तो पहले 2 मिनट पहले ऊपर ऐड करो, फिर माइनस करो, माइनस करो, ऐड करो, तो सेलिंग ओवरहेड का तो अल्टीमेटली रिजल्ट पर तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस वन मेथड विल चार्ज इट डायरेक्टली ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है ना? हमें मालूम है सालाना इतना आएगा सेलिंग ओवरहेड, हम उसी पर चार्ज कर लेंगे। कोई पॉइंट इसमें नहीं आएगा अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन का, इसका कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। इज इट क्लियर? This is the completion of our today's session, and we have done 2 questions which were important to know about your absorption costing. Next session में आपसे फिर मिलेंगे important questions के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।